लाहौर कलंदर्स आज पीएसएल की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज में से एक है और बिलाशुबा वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टीम भी। It is done! Lahore Qalandars have won the HBL PSL 8. आज के टाइम में कलंदर्स को एक चैंपियन साइड की तरह देखा जाता है, जैसे 2022 और 23 के दो बैक टू बैक पीएसएल टाइटल्स जीतकर अपने नए एरा का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही कलंदर्स को एक कॉम्पिटिटिव साइड की तरह देखा जाने लगा। लेकिन लाहौर के इस गोल्डन एरा से पहले कलंदर्स का एक वो भी फेज था जब इनसे लोग पीएसएल जीतना तो दूर की बात, एक मैच जीतने की भी उम्मीद नहीं रखते थे। ये वो टीम थी जिसने 5 साल पीएसएल के बॉटम चार्ट्स को संभाल कर रखा, जिसकी इमेज सिर्फ एक मीम मटेरियल तक की बनकर रह गई थी। लेकिन अपनी ऐसी रेपुटेशन रखने के बावजूद भी कैसे लाहौर कलंदर्स अपने उस फेज से बाहर आ पाया। वो टीम जिससे किसी को भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, वो टीम जो कई बड़े कप्तानों के अंडर भी कुछ ना कर पाई। लेकिन फिर लगातार 2 साल उसके फैंस शाहीन अफरीदी को उसी टीम के लिए ट्रॉफी उठाते देखते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे लाहौर कलंदर्स के रिडेम्पशन की। पीएसएल फ्रेंचाइजीज में से उनकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो लाहौर की फैन बेस विदाउट एनी डाउट दूसरी किसी भी फ्रेंचाइज को पीछे छोड़ देगी। कलंदर्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा बखूबी इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी ये टीम कदाफी स्टेडियम में खेलती है तो उस मैच में हाउसफुल होना तो गारंटी होता है, यानी कलंदर्स की फैन बेस ने तो उन्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं होने दिया। लेकिन ये लाहौर कलंदर्स थी जिसने शुरू के हर सीजन में फैंस को डिसअपॉइंट किया। जो लाहौर की अर्ली फैंस हैं वो जानते हैं कि कितना पेनफुल होता था इस टीम को खेलते देखना, कि हर सीजन में जहां बाकी सभी टीम्स प्लेऑफ में क्वालिफाई की दौड़ में लगी होती थी, ये टीम तब बॉटम पर लगी हुई दिखाई देती थी। इस टीम के फेलियर का आलम यह था कि पहले 4 सीजन्स में लाहौर ने हर बार ही लास्ट स्पॉट पर फिनिश किया। अगर पीएसएल में लाहौर कलंदर्स की जर्नी की बात करें तो इनॉग्रल एडिशन से ही टीम बिल्ड करने में जितने ब्लंडर्स इस टीम ने किए हैं, कोई दूसरी टीम उसके करीब नहीं आती। कलंदर्स के उस फेज को अगर समराइज करना हो तो ये परफेक्ट एग्जांपल है कि चाहे आप जितने मर्जी स्टार प्लेयर्स पिक कर लो, लेकिन अगर टीम कॉम्बिनेशन ही सेट नहीं होगा तो वो कभी भी विनिंग साइड नहीं बन पाएगी। आइडियल वे तो ये था कि ये फ्रेंचाइज शुरू से अच्छे लोकल प्लेयर सिलेक्ट करके टीम की बेस को स्ट्रॉन्ग करती, बट इनफैक्ट इन्होंने हमेशा एक आइकन प्लेयर के ऊपर ही रिलाय किया। अगर कलंदर्स के पहले सीजन के स्क्वाड पर नजर दौड़ाएं तो वो स्क्वाड टीम के नाम पर बिल्कुल एक मैच था। उनके पास क्रिस गेल, डवेन ब्रावो और जनता मेंडिस के रूप में बड़े प्लेयर्स तो थे, लेकिन लोकल प्लेयर्स में लैक ऑफ क्वालिटी होने की वजह से उसने टीम का जल्द ही बांडा फोड़ दिया। अजहर अली की क़ियादत में ये टीम उस टूर्नामेंट में टिक ही नहीं पाती और इनॉग्रल एडिशन में सिर्फ 2 विंस के साथ लाहौर ने पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर फिनिश किया, जिसका सबसे बड़ा रीजन था ड्राफ्ट में किए गए खराब प्लेयर्स पिक। जो फॉरेन प्लेयर्स सिलेक्ट किए गए थे, एक तो वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे और दूसरा ना ही लोकल प्लेयर्स ऐसे थे कि वो टीम बनाते। पूरी बैटिंग लाइनअप उमर अकमल के कंधों पर खड़ी थी, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली लाहौर की बैटिंग को संभाला हुआ था, जबकि उनके अलावा दूसरा कोई लाहौर का प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाया। और इसी सीजन के साथ कलंदर्स के उस डाउनफॉल की बुनियाद डल गई जिसने उन्हें बाकी सभी टीमों से पीछे कर दिया। पीएसएल 1 के डिजास्टर के बाद लाहौर कलंदर्स को मेजर चेंजेस की जरूरत थी, जो कि उन्होंने किए भी, और नेक्स्ट सीजन में सिर्फ 4 प्लेयर्स को छोड़कर लाहौर ने अपना पूरा स्क्वाड ही चेंज कर डाला। ड्राफ्टिंग में इस बार लाहौर ने ब्रेंडम मैकलम के साथ साथ जेसन रॉय, सुनील नारायण और ग्रांट एलियट को भी स्क्वाड में शामिल कर लिया और बॉलिंग को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आइकन प्लेयर क्रिस गेल को कराची से ट्रेड करके T20 स्पेशलिस्ट सुहेल तनवीर को भी ले लिया। इस बार का स्क्वाड पिछले सीजन की निस्बत ऑन पेपर तो काफी तगड़ा लग रहा था, तो फैंस को भी काफी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन फिर से वही कहानी रिपीट हो जाती है। ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग लगने वाला स्क्वाड ग्राउंड में जाकर परफॉर्म नहीं कर पाया। ना ही लाहौर एक टीम की तरह खेली और ना ही उसके मेन प्लेयर्स परफॉर्म कर पाए। ड्राफ्ट की सबसे बड़ी पिक और लाहौर कलंदर्स के कैप्टन ब्रेंडम मैकलम, जिनसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, वही फ्लॉप हो जाते हैं और लाहौर कलंदर्स एक बार फिर पॉइंट्स टेबल पर सिर्फ 3 विंस के साथ बॉटम पर दिखाई दे रही थी। जिसके बाद आया 2018 का पीएसएल। ये सीजन भी लाहौर के लिए बेकार ही गुजरा। इस बार भी लाहौर ने वही परफॉर्मेंस दिखाई जो वो पिछले 2 सीजन्स में देता आ रहा था, यानी खेले गए 10 मैचेस में से लाहौर फिर से सिर्फ 3 मैचेस ही जीत सका। इस स्टेज पर आकर तो ये कंडीशन बन चुकी थी कि मानो पॉइंट्स टेबल का बॉटम पार्ट तो जैसे लाहौर के लिए ही रिजर्व होता था और लाहौर कलंदर्स इस पॉइंट पर पीएसएल की वर्स्ट टीम बन चुकी थी, जिसका पीएसएल की हिस्ट्री में वर्स्ट विन रेशो था, जिसकी वजह से कोई इसे ट्रोल कर रहा था तो कईयों के लिए लाहौर सिर्फ बेचारे बनकर रह गए थे। I can't say it. No, you have
बेचारे। पीएसएल के फोर्थ एडिशन के आते आते कलंदर्स का हाल बहुत बुरा हो गया था। ये टीम जो भी प्लेयर्स साइन कर रही थी वो परफॉर्म करके नहीं दे रहे थे। फोर्थ एडिशन में तो आकर लाहौर ने पीएसएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी पिक एबी डिविलियर्स तक को भी स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। साथ ही नए फेसेस भी टीम में शामिल किए गए, लेकिन हार तो जैसे लाहौर का मुकद्दर बन चुकी थी। डिविलियर्स जैसा बड़ा स्टार भी लाहौर के फॉर्च्यून को बदल ना सका और लाहौर सीजन के एंड पर बॉटम पर ही फिनिश करता है। लेकिन लाहौर के ऐसे डिक्लाइन की क्या वजह थी कि इस टीम ने पहले 4 सीजन्स में हर बार ही बॉटम पर फिनिश किया। सबसे पहले तो स्टार्टिंग के सीजन्स में लाहौर की मैनेजमेंट को टीम बनानी ही नहीं आई। जब भी ऑक्शन या ड्राफ्ट में बैठा जाता है तो गोल सिर्फ एक होता है कि T20 क्रिकेट की डिमांड को देखते हुए हर एस्पेक्ट से एक कंप्लीट टीम बनाई जाए, जिसमें इनिंग्स बिल्ड करने वाले प्लेयर्स भी हों और उसको फिनिश करने वाले भी। लेकिन लाहौर की टीम कभी स्टैंडर्ड को अचीव कर ही नहीं पाई। एंड ऑल्सो ये टीम हेविली रिलाई करती थी अपने फॉरेन प्लेयर्स पर, जो कि मोस्टली वही प्लेयर्स थे जो अपना प्राइम खो चुके थे, जिनसे फ्रेंचाइज की ब्रांडिंग तो हो गई लेकिन परफॉर्मेंस वाइज वो प्लेयर्स फेल हुए, जिसकी वजह से लोकल प्लेयर्स की क्वालिटी पर भी कॉम्प्रोमाइज किया गया। और उन सीजन्स में स्क्वाड में भी इतने चेंजेस किए गए जिनकी कोई लिमिट ही नहीं थी। और ये चेंजेस सिर्फ प्लेयर्स की हद तक नहीं थे, बल्कि तकरीबन हर सीजन में कैप्टन को भी तब्दील किया जा रहा था। अगर हम पीएसएल की बाकी टीम्स को देखें जो उस वक्त स्ट्रॉन्ग टीम्स कंसिडर होती थी, लाइक पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स, तो वो इतनी कंसिस्टेंट और उनका हर बार प्लेऑफ्स खेलना इसलिए गारंटेड होता था कि वो एक ही कैप्टन के अंडर खेलती आ रही थी। यानी कैप्टन्स बार बार चेंज करना टीम के लिए अच्छा नहीं होता, पर लाहौर कलंदर्स में तो यही होता आ रहा था। पहले 5 सीजन्स के दौरान ये टीम 5 कैप्टन्स बदल देती है। यानी कलंदर्स हमेशा ब्लंडर्स तो करते ही आए हैं, लेकिन साथ ही बैड लक ने भी कभी इस टीम को अकेला छोड़ा ही नहीं। जो भी प्लेयर्स ये टीम पिक करती, या तो वो इंजर्ड हो जाते या उन्हें नेशनल ड्यूटीज की वजह से पीस टूर्नामेंट छोड़कर जाना पड़ता, जिसकी वजह से भी टीम का रिदम डिस्टर्ब होता रहा, जो कि ये भी वजह रही है इस टीम के इस कदर इनकंसिस्टेंट होने की। लेकिन फिर PSL 5 में वो हो गया जिसका किसी ने नहीं सोचा था। 2020 में लाहौर कलंदर्स ने सब क्रिटिसिज्म को पीछे छोड़कर उस टाइम तक का अपना बेस्ट PSL सीजन खेला, जिसमें वो फाइनल्स तक गई। उस बार के स्क्वाड में लाहौर के लिए कई मैच विनर्स भरे हुए थे, लाइक क्रिस लिन, फखर जमान, डेविड वीसे, मोहम्मद हफीज एंड एक्सेट्रा। एंड नोट टू मेंशन उनके पास बॉलिंग में शाहीन अफरीदी जो उस टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर और दिलबर हुसैन जो उस सीजन के राइजिंग स्टार थे, वो भी स्क्वाड का हिस्सा थे। और बेन डंग को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने उस सीजन में PSL हिस्ट्री के 2 बेस्ट नॉक्स खेले। और इस टीम को लीड कर रहे थे न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन सुहेल अख्तर। ये लाहौर की PSL में उस टाइम की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, जहां उन्होंने पॉइंट्स टेबल पर 3rd स्पॉट अर्न करके पहली बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया, जो कि लाहौर के काफी अच्छे गुजरे। और फर्स्ट एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी और सेकंड एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान्स को हराकर लाहौर ने फाइनल के लिए अपनी जगह बना ली, जहां उनका मुकाबला कराची किंग्स से होना था। लेकिन फाइनल में आकर लाहौर ने ब्लंडर कर दिया और उनकी पूरी टीम 134 पर ऑल आउट हो गई। एंड इवेंचुअली कराची वो फाइनल जीत गया। लेकिन लाहौर की ऐसी परफॉर्मेंस देखने के बाद फैंस काफी मुतमईन हो गए थे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब लाहौर एक कॉम्पिटिटिव टीम की तरह खेली थी और फैंस आगे के सीजन्स में भी कलंदर्स को ऐसे ही परफॉर्म करते देखना चाहते थे। लेकिन अपनी पहली PSL ट्रॉफी उठाने में लाहौर को अभी भी टाइम था, जिसके बाद जब PSL का 6ठा एडिशन आया तो उसमें कई बड़े नाम रजिस्टर हुए, जिसमें एक नाम राशिद खान का भी था, जो कि ड्राफ्ट में सभी फ्रेंचाइजीज की ड्रीम पिक थी। लेकिन ड्राफ्ट में फर्स्ट पिक की एडवांटेज की वजह से राशिद खान लाहौर के हिस्से में आए, जिन्होंने आकर लाहौर की बॉलिंग को बूस्ट अप कर दिया और पूरे टूर्नामेंट में अपना एक अलग इम्पैक्ट ही बना लिया था। लेकिन राशिद खान को प्लेटिनम पिक बनाने की लाहौर को एक बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। उनको लास्ट सीजन के अपने टॉप परफॉर्मर क्रिस लिन को ड्रॉप करना पड़ा, जो आते साथ ही ओपोनेंट बॉलर्स पर अटैक शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से बैटिंग का रिदम सेट हो जाता। लेकिन उन्हें ड्रॉप करने के बाद लाहौर को पहली बार ओपनिंग स्लॉट पर लोकल बैटर्स पर रिलाई करना पड़ा, जिसकी वजह से लाहौर का टॉप ऑर्डर एक्सपोज हो गया। और इस सीजन में लाहौर की प्लेयर्स जो कि लास्ट सीजन के परफॉर्मर थे, वही फॉर्म से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। मिसाल के तौर पर फखर जमान, जो कि लास्ट सीजन के 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर थे, इस सीजन में वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए। यानी बॉलिंग वाइज तो लाहौर उस टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी, लेकिन वो बैटिंग थी जिसमें लाहौर को स्ट्रगल करना पड़ा। और लाहौर ने 5 मैचेस जीतकर 10 पॉइंट्स अर्न किए, लेकिन नेट रन रेट की बिना पर लाहौर उस साल के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई न कर सका। जिसके बाद आता है PSL 7 और इस सीजन के बाद तो कलंदर्स का फॉर्चून ही बदल गया।
इट वॉज फ्रॉम PSL 5 जब किसी आइकन प्लेयर पर ओवर डिपेंडेंसी के बजाय लाहौर फाइनली एक वेल बैलेंस टीम बनाने में कामयाब रही, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स फिर दिखे भी। जिसके बाद PSL 6 में तो कलंदर्स वैसे ही लकी रहते हैं, लेकिन फिर सीजन 7 में आकर गोल सिर्फ एक था कि पहले सीजन की शॉर्ट कमिंग्स को अब विन में कन्वर्ट किया जाए, और उसके लिए लाहौर ने पहले से सेटल टीम में हैरी ब्रूक और फिल सोल्ट को भी इंक्लूड कर लिया, और कैप्टनसी भी शाहीन अफरीदी को दे दी गई। और टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ तो लाहौर जैसे पिछले सभी सीजन्स की हार का बदला खुलकर ले रही थी। इस सीजन में लाहौर शुरू से ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देता है और ग्रुप मैचेस के एंड पर 6 विंस और 4 लूजेस के साथ प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाता है, जहां फर्स्ट क्वालिफायर में लाहौर का मुकाबला होना था मुल्तान से। अगर उस सीजन में कोई टीम लाहौर से अच्छी क्रिकेट खेल रही थी तो वो थी मुल्तान सुल्तान्स, जिन्होंने ग्रुप मैचेस में सिर्फ एक मैच ही हारा था। तो इस कदर इनफॉर्म टीम को क्वालिफायर में फेस करना आसान नहीं होने वाला था। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो चीजें लाहौर के फेवर में जाने लगी। एक तो लाहौर को होम एडवांटेज हासिल था और दूसरा उन्हें टारगेट भी 164 रन्स का मिल गया। लाहौर के पास फाइनल में जाने का एक अच्छा मौका था, मगर फिर मुल्तान की बॉलिंग के सामने लाहौर को घुटने टेकने पड़े और लाहौर की टीम सिर्फ 135 रन्स ही बना सकी। मुल्तान की इस डोमिनेंट विन ने तो उन्हें उस टूर्नामेंट के लिए फेवरेट्स बना दिया, लेकिन इधर कलंदर्स के पास भी पहला क्वालिफायर हारने के बाद एक और मौका था एलिमिनेटर 2 में, जिसमें उन्होंने गलती बिल्कुल भी नहीं की और इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 रन से हरा दिया। इस मैच के हीरो थे डेविड विसे, जिन्होंने पहले बैटिंग में लास्ट में आकर 8 गेंदों पर 28 रन बनाकर एक फाइटिंग टोटल खड़ा किया, जिसके बाद फिर बॉलिंग में भी लास्ट ओवर में 8 रन डिफेंड करके लाहौर को फाइनल की टिकट दिलवाई। Unbelievable scenes. The entire Lahore is up. इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से लाहौर का कॉन्फिडेंस ऑन टॉप चला गया था और सबको यही लगने लगा कि लाहौर मुल्तान से क्वालिफायर 1 की हार का बदला अब जरूर लेगा। लेकिन अगेन ये चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। मुल्तान के दोनों ओपनर्स अपनी बेस्ट फॉर्म में थे और हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट में आते थे। साथ ही साथ मुल्तान के बॉलर्स भी उस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर्स में से थे। कदाफी स्टेडियम में फाइनल मैच शुरू होता है और पहले बैटिंग करते हुए लाहौर का टॉप ऑर्डर फाइनल का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता एंड ड्यूरिंग पावर प्ले लाहौर 25 पर 3 विकेट्स खो देता है, जिसके बाद इस मुश्किल कंडीशन में रेस्क्यू करने आते हैं मोहम्मद हफीज, जो फिर 69 रन्स की क्रूशियल इनिंग्स खेल जाते हैं। जिसके बाद एंड पर अगेन डेविड विजे की 8 गेंदों पर 28 रन्स की फायरी इनिंग्स ने लाहौर का टोटल 180 कर दिया था, जिसके जवाब में मुल्तान की टीम लाहौर की बॉलिंग के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती और मुल्तान सिर्फ 138 पर ऑल आउट हो जाता है। और वो टीम जो PSL हिस्ट्री की सबसे नाकाम टीम मानी जाती थी, जो टीम सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई थी, आखिरकार अपनी पहली PSL ट्रॉफी उठाने में कामयाब हो गई। ये ट्रॉफी लाहौर कलंदर्स की साल दर साल की नाकामियों के बाद आई थी। खराब टीम बनाने से लेकर पुअर मैनेजमेंट तक ये टीम हर फेज से गुजरी थी, बट आफ्टर ऑल दैट रफ टाइम फाइनली कलंदर्स ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए और PSL 7 का टाइटल जीतना कोई फ्लूक भी नहीं था, क्योंकि नेक्स्ट सीजन में अगेन मुल्तान सुल्तान्स को ही एक थ्रिलिंग फाइनल में हरा कर लाहौर इस ट्रॉफी को सक्सेसफुली डिफेंड करने में भी कामयाब रहता है। इन 2 टाइटल्स जीतने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो कलंदर्स पर पड़ा वो ये कि लाहौर की डायमेंशन ही बदल गई। आज जब भी लाहौर कलंदर्स की बात होती है तो उसे माजी की वीक कमजोर टीम की तरह नहीं देखा जाता, जिसके लिए एक मैच जीतना भी बहुत बड़ी बात होती थी, बल्कि लाहौर आज एक कॉम्पिटिटिव टीम मानी जाती है, जो चार्ट्स में बॉटम पर नहीं बल्कि अब टॉप पर दिखाई देती है। अभी भी इस वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर लाहौर की टीम 2nd पोजीशन पर है और ये वो टीम है जो कुछ ही सीजन्स पहले तक कईयों के लिए बेचारे थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।